So last chapter of your this first book of organic chemistry, alkynes. Alkynes. So as it is clear, ine mean there will be triple bond between carbon atom. So in alkynes, carbon has undergone sp hybridization. sp hybridization. So I will let you know how it is. So ये carbon 6 1s2 2s2 2px1 2py1. Okay, now we can represent like this one: 1s2 2s2 2px1 2py1. So 2p2. It's clear from this electronic configuration that carbon can form only 2 bonds, but in actual carbon is tetracovalent. It can form 4 covalent bonds. This can be explained on the basis of excitation of the electron from 2s orbital to 2p orbital. आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात करी थी. इधर एनर्जी होती है, एनर्जी. सो इसकी एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा, और 2p की उससे भी ज़्यादा. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया 2s ऑर्बिटल से 2p में, क्योंकि इनके बीच में गैप बड़ा कम होता है, तो कोलिजन जो होती है मॉलिक्यूल के बीच में, वही जो है वो सफिशिएंट होती है फॉर द एक्साइटेशन. नाउ इट हैज़ अंडरगॉन विच sp हाइब्रिडाइजेशन. तो ये आ गया मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन. तो इन दो ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो इनकी एनर्जी और शेप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर, और ये इसको इसने कुछ भी नहीं करा, ये भी यहाँ रहेगा, और ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. ठीक है ना, ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो आपको ये और क्लियरिटी हो जाएगी जब मैं इसको दूसरे डायग्रामेटिकली बात करूँ. वो इस तरह से 1s, ये इस तरह से p के 3, तो ये हो गया इस तरह से. तो मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन. तो ये 2 बन जाएंगे, जिसमें ये थोड़ा सा इस तरह s करेक्टर आने की वजह से स्फेरिकल हो जाएगा, और इसने क्योंकि इसने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को स्पेस में अरेंज करना, तो क्या कि जो मिनिमम रिपल्शन हो, दैट इज बेस्ट वे इज 180 डिग्री के ऊपर. तो ये हमारे पास कौन हो गए? अनहाइब्रिडाइज. ये थोड़े पतले पतले से रहेंगे. प्योर p ऑर्बिटल्स ये थोड़े से मोटू हो गए बजाय इनमें, क्योंकि s करेक्टर आ गया. तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब एस्टलीन के केस में बात करें हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वेरी सिंपल. तो दोनों कार्बन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड है, तो दोनों कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन. तो डाय स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी. कार्बन ये इस तरह से, ये इस तरह से. तो दोनों कार्बन एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ कर लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. और ये हमारे पास कौन है? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दोनों के पास, इस तरह से, ये और ये इस तरह से, ये और ये और ये और ये और ये. तो ये बन गया मेरे पास कौन? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, इसके साथ हाइड्रोजन एटम जो है वो ओवरलैप कर जाएगा. तो ये मेरे पास आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH 1.20 एंगस्ट्रॉम, और ये 1.54 एंगस्ट्रॉम. ये इसकी जो, और एंगल विल बी 180 डिग्री. सिलेंड्रिकल शेप इसकी होगी. तो ये हमारे पास है इसकी स्ट्रक्चर की बात. जहाँ तक रही बात मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस, तो सबसे पहले मेथड जो हमारे पास है जनरल मेथड. तो जनरल मेथड में हम बात करेंगे इस तरह से. जनरल मेथड में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या, R CH X CH X R डैश. ठीक है, R और R डैश बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं. तो ये पहला आ गया अल्कोहलिक OH. अगर एक्वस लोगे ना, तो X जो है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH. देन इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल आकर, और वो अल्कोहल बन जाएगी हमारे पास. तो अल्कोहलिक के केस में, क्योंकि KOH बीइंग आयोनिक
ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करता है, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है। सो व्हाट आई विल गेट नाउ हेयर CH, इसके चल जाएंगे डबल बॉन्ड CH और ये R' प्लस वही आपका आ जाएगा KX प्लस वाटर, ठीक है ना। बेसिकली तो ये HX निकलेगा, लेकिन QH से रेड करके ये बना देगा KX प्लस वाटर, ठीक है। अब ये जो बना हमारे पास अल्कीन, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, डबल बॉन्ड CH R', तो ये मेरे पास Na और NH2 या सोडामाइड कर लो, NaNH3 करते हैं, है ना, तो सोडामाइड आ जाता है, ये NaNH2 कर देते हैं इसको। बेसिकली इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अमोनिया, तो बन जाता है सोडामाइड। तो मेरे पास आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R' प्लस NaX प्लस NH3, अमोनिया निकल गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से अगर मैं बताऊं CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्कोहलिक OH, मेरे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसके बाद इसको सोडामाइड से रिएक्ट करवाओ, तो मेरे पास आ जाएगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये एसिटिलीन हमारे पास ये बन गई। तो इस H की जगह हमने क्या लिया हुआ, ये यहाँ X है ना, 1 2 3 4, तो ये इस तरह से हमारे पास ये H और ये हमारे पास H की जगह आ जाएगा X और इधर भी H की जगह आ जाएगा X, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो अल्कीन बन गई। तो ध्यान दीजिए, ये जो डिहाइड्रोहालोजेनेशन रिएक्शन है, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में दैट विल रिजल्ट इनटू डिहाइड्रोहालोजेनेशन रिएक्शन। ये X गया इसका और इसका गया H, ठीक है ना, HX निकल गया, तो मेरे पास क्या आ गया अब CXR' ये वाला। और ये जो आगे इसकी जो डिहाइड्रोहालोजेनेशन रिएक्शन करना है, तो दैट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड, इसका H और इसका X गया, तो मेरे पास क्या आ गया RC ट्रिपल बॉन्ड C R' और ये बन गया ट्रिपल अल्काइन, और साथ में सोडामाइड का जो अमोनिया है, ये जो H यहाँ से गया HX, वो उसने अमोनिया बना दिया, NH2 का अमोनिया और Na के साथ बन गया NX। तो ये इस तरह से इसके केस में हम जो ये बात करते हैं। देन डिहाइड्रोहालोजेनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स, डिहाइड्रोहालोजेनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स CXX सिंगल बॉन्ड X और ये R', ठीक है ना। इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। अब इसको हीट करिए आप, तो आई विल गेट हियर RC ट्रिपल बॉन्ड C R' प्लस 2 जिंक X2, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरह से ले लूँ HCBr CBr H प्लस 2 जिंक, हीट करिए और मेरे पास आ गया ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 जिंक ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास इस तरह से अल्काइंस जो है वो तैयार होगी। देन प्रेपरेशन ऑफ यू कैन से स्पेशल मेथड, बाय स्पेशल मेथड। तो अगर हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड, ये जो गैस वेल्डिंग में यूज़ होता है या फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी अगर हम करें हाइड्रोलिसिस, सो व्हाट आई विल गेट हियर नाउ CaOH होल ट्वाइस। अगर वेल्डिंग वाली दुकान के पास जाओगे तो एक बार ड्रम से रखा होता है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ढेर सा लगा होगा वाइट से कंपाउंड का, वो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। धीरे धीरे पानी उठता जाएगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आप दीवारों पे चूना करते हैं वो बन जाएगा। तो ये एसिटिलीन इस तरह से ये जो बन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट बहुत निकलती है, और हीट निकल इस रिएक्शन में हीट बहुत निकलती है, तो क्या करते हैं कि फल जैसे रख के, केले हो गए, आम हो गए, ढेर लगा कर उनमें छोटी छोटी पुड़ियाँ कैल्शियम कार्बाइड की, और उस कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालेंगे, हीट निकलेगी, और वो जो उसके इर्द गिर्द फल होते हैं वो उनका जो बाहर का छिलका है वो जल जाता है, हम बोलते थे ये फल पक गए। रही बात कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस चूना जो है 3 कार्बन
और 2273 केल्विन के ऊपर हीट करो, यू विल गेट CaCO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म मीन जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म. सो CHI3 प्लस 6Ag प्लस I3CH. ठीक है ना, ये आपने +2 में भी करा हुआ है. सो ये चले गए तीनों. यहाँ पर मेरे पास आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgI. ठीक है ना. हाँ, इसके केस में हमारे पास जो है रही बात मीथेन से अल्काइन बनाना, तो इसमें हम क्या करेंगे, C6H4 प्लस O2. ठीक है ना, हाई टेम्परेचर approximately 1773 Kelvin. So we'll get 2CH triple bond CH plus 2 carbon monoxide plus 10H2. ठीक है ना. तो ये इस तरह से इसकी controlled oxidation of methane that also result into the formation of acetylene. Now Colway's electrolysis. तो ये Colway's electrolysis में बहुत सिंपल, आप ये ले लो आपका फ्यूमेरिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट. सो CHCOOK डबल बॉन्ड CHCOOK. अगर ये K की जगह H होता है तो फ्यूमेरिक एसिड, पोटेशियम फ्यूमरेट, इसको बोलेंगे पोटेशियम फ्यूमरेट. ठीक है. अब इसकी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट CH डबल बॉन्ड CH CO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव. अब ये जो CO एट नोड, what happens? CH double bond CH COO negative, it will give you CHCOO C double bond CH COO plus 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगी और अल्टीमेटली आई विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारे पास कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस हुई. और ये जो हमारे पास है पोटेशियम, तो अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा क्या कि K पॉजिटिव विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विल गिव यू K, और K लाइकवाइज अटैक विद वाटर, इट विल गिव यू KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी. तो इसको 2 कर लो, ये भी 2 हो जाएगा और हमारे पास आ गया 2 KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी. प्रेपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस जिसमें 2 कार्बन से ज़्यादा हो, एसिटालीन से बड़ा अल्काइन बनाना. बहुत सिंपल है इसके केस में. आप क्या करो, अल्काइन लो प्लस इसको सोडामाइड से रिएक्ट करो. ठीक है ना. तो ये और ये NH3 निकल गया. मेरे पास आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस NH3. ठीक है ना. तो ये लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करा इसको, और ये मेरे पास ये इस तरह से आ गया. अब RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस अल्काइल हैलाइड R डैश NaX निकल जाएगा, और आई विल गेट हियर RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश. देखो आपको क्लियर हो जाएगी. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2. I'll get CH3 C triple bond CNA माइनस अमोनिया. और अगर आप इसमें रिएक्ट करवाते हो Br CH2 CH3, ये NaBr गया, मेरे पास आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3. तो देखो 1 2 3 कार्बन थी, और यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हायर अल्काइन हमने बना लिए. इस तरह से हम इसको लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, इसका जो मैकेनिज्म है वो ये कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इट विल गिव यू से इस तरह से चला गया ये बॉन्ड जो है इधर, तो मेरे पास आ गया HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव. ठीक है ना. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके माइनस प्लस H पॉजिटिव. अब HC ट्रिपल बॉन्ड C ये इस तरह से प्लस RX, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो मेरे पास क्या आ गया इधर HC R प्लस X नेगेटिव.
इट इज़ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दोनों की जो है वो उसके ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारे पास ये हायर अल्काइंस जो है प्रिपेयर हो गया। रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट इवन देन अगर आप बात करें तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे भैया इसमें पानी में, क्योंकि दीज आर नॉन पोलर। रही बात इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो अल्काइन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जाएगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करेगा। अब क्योंकि ये जो है वो सिलेंड्रिकल है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसके केस में हमारे पास वो बात नहीं आ जाती, ऑड इवन कार्बन वाली कोई बात नहीं आ जाती, बिकॉज अल्काइन जो है उनका सिलेंड्रिकल होने की वजह से वो क्रिस्टलाइटिस में सारे के सारे आराम से फिट हो जाते हैं। तो सिंपल बात रह गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो साइज़ के बढ़ने से बढ़ती चली जाती है। देन आगे बैठे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये एडिशनल रिएक्शन तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट यू हैव ऑलरेडी डन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये आप कर चुके हो अल्केन्स एंड अल्केन्स की प्रेपरेशन में, ठीक है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट वन। तो ये इन दोनों की प्रेजेंस में आप कर चुके हो, जो आपने पीछे चैप्टर करे। देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। सो एडिशन ऑफ हैलोजन, so C triple bond C plus X2 give you CX double bond CX, ठीक है। then X2 you will get CX X single bond C X X, और इसकी वैलेंसी ये यहाँ पे R भी लग सकता है, H भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो जैसे मेरे पास आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 ले लें, तो मेरे पास आ जाएगा CH Br डबल बॉन्ड CH Br और फिर Br2, और मेरे पास आ जाएगा CH Br Br CH Br, इस तरह से। तो इसके केस में प्रोसीजर वही है, मैकेनिज्म में वही है, हेलोनियम साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, मान लो आपके पास क्लोरीन है तो Cl डेल्टा पॉजिटिव Cl डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसमें C Cl C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड प्लस Cl पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, ये Cl पॉजिटिव इस पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाया इसने। तो अब हमारे पास Cl पॉजिटिव C डबल बॉन्ड इस तरह से प्लस Cl नेगेटिव, अब ये इधर अटैक कर देगा और ये वापस, तो मेरे पास क्या आ गया Cl डबल बॉन्ड Cl इस तरह से। तो ये बन गया मेरे पास एडिशन से डाई अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन हमारे पास ये डबल बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है, अभी एडिशन और हो सकती है। सो CCl डबल बॉन्ड CCl प्लस, वो फिर वही उसी तरह से Cl डेल्टा पॉजिटिव Cl डेल्टा नेगेटिव, साइक्लिक बन जाएगा ये CCl Cl पॉजिटिव CCl इस तरह से यूं, और इसकी वैलेंसी खाली, इसकी भी एक वैलेंसी खाली है, प्लस Cl नेगेटिव। अब ये नेक्स्ट स्टेज आ गई Cl पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Cl नेगेटिव। तो ये चला गया इधर को और ये अटैक कर गया इधर, मेरे पास आ गया Cl एंड ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये इसका ये मैकेनिज्म हो गया। देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड
मतलब HCl HBr HI, तो ये हमारे पास आ गया C ट्रिपल बॉन्ड HX का ऐड करना, C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस HX, देन HC डबल बॉन्ड CX, देन HX। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है, वो ये कि HC सिंगल बॉन्ड C, इसका HS है ना, तो H2C इस तरह से, X और ये। अब यहाँ क्वेश्चन रिजनेट होता है कि एक बार तो एक को H मिल गया, एक को X मिल गया, अगली बार में X दूसरे को क्यों नहीं मिला? इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल कि इनकमिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनकमिंग ग्रुप will attach to that doubly bonded carbon atom which has minimum number of hydrogen atom। तो इसमें एक है, इसमें कोई भी नहीं है, तो ये X इसके साथ अटैच हो गया, तो हमारे पास ये जो है वो एडिशनल रिएक्शन ने जो क्या बना दिया, हमें डाइहेलाइड जो है वो तैयार कर दिया। नो नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर एडिशन ऑफ HBr। जहाँ तक एडिशन ऑफ HBr का सवाल है कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, you'll get CH3 CH2 C, ये आ गया Br डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन आ गया हमारे पास। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया होता तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो है दैट विल रिजल्ट इनटू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मीन अगर हमने ये रिएक्शन कुछ इस तरह से करा होता कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस HBr प्लस पेरोक्साइड, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास H डबल बॉन्ड CH Br, mean negative part of the incoming group will attach to that triply or doubly bonded carbon atom which has minimum number of hydrogen atom। तो मिनिमम इसके पास है जिसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास ये बना। देन एडिशन ऑफ हाइपोएलस एसिड, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोक्लोरस एसिड क्लोरीन वाटर, इट विल पॉजिटिव, इट विल गिव यू पॉजिटिव एंड इट विल गिव यू नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH HOCl CHCl डबल बॉन्ड CHOH। अभी तो आप किसको भी दे दो, लेकिन इसके आगे आपको जो है वो पर्टिकुलर होना पड़ेगा Cl2 और वाटर। ठीक है ना, सो यू विल गेट CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHOH OH। अब किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन को अगर दो H ग्रुप लगे हुए हैं, दैट कंपाउंड इज अनस्टेबल, सो देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो माइनस वाटर, सो व्हाट आई गेट हियर नाउ CHCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर एडिंग दिस पर्टिकुलर हाइपोएलस एसिड एंड अनदर कंपाउंड्स, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का पूरा ध्यान में रखते हुए। देन एडिशन ऑफ वाटर C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विल गेट CH नेगेटिव पार्ट, अभी तो किसी को भी दे दो OH ये। देन अगर आप एक और ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल, सो आई विल गेट हियर CH सिंगल बॉन्ड COH OH एंड ये। फिर वही बात आगे ढाक के 3 बात, तो मेरे पास आएगी बात HCHHC। ठीक है ना, डबल बॉन्ड O। अब ये ग्रुप कोई भी रख सकता है इसके केस में, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो दैट विल बी रिजल्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू अल्काइंस। ठीक है, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So nucleophile
न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, प्लस आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ये इधर क्या, ये इस कार्बन के ऊपर आया, सॉरी, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर। सो व्हाट आई विल गेट हियर, आर सी न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड सी, ठीक है, डबल बॉन्ड सी आर डैश, और ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एच न्यूक्लियोफाइल, ये स्लो रिएक्शन होगा, ये जो हमारे पास है स्लो, और ये दिस विल बी वेरी फास्ट। तो अल्टीमेटली आई विल गेट हियर आर सी एन यू डबल बॉन्ड सी आर डैश एच प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ये फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरे का पूरा जो है वो प्रोडक्ट इस तरह से बनता ही चला जाएगा। नाउ इसका मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, जैसे आप ले लेते हो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच सी एन, ठीक है, तो यूल गेट एच सी टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन, साइनोहाइड्रेट एस्टल लाइन, ठीक है ना। तो नाइट्राइल एक्रिलो नाइट्राइल, इसको एक्रिलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्रिलो नाइट्राइल, ये जो आपको मार्केट में एक्रिलिक के स्टैचूज मिलते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एक्रिलो नाइट्राइल, इसको विनाइल साइनाइड भी बोल देते हैं। इतना ग्रुप होता है विनाइल, मैंने आपको पहले बताया था, सी एन लग गया तो विनाइल क्लोराइड, ओ एच लग जाए तो विनाइल अल्कोहल, सी एल लग जाए तो विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये बना मेरे पास, सो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस सी एन नेगेटिव, वेरी रिएक्टिव, तो ये एकदम से इसके नीचे का बनाएगा सी एच नेगेटिव डबल बॉन्ड सी एच सी एन, देन HCN, और मेरे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो एडिशन हो गई। वो किस तरह से, ये हमारे पास इसने HCN फिर फर्दर ऐड हुआ, ठीक है, और यहाँ से एक CN नेगेटिव जो है वो रिलीज़ हो गया, CN नेगेटिव फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, क्योंकि HCN का H तो ऐड हो गया इसके साथ, लेकिन CN रह गया। वो जो CN है वो फिर हमारे पास CN ऐसे लिख देते हैं हम, तो ये CN फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और ये रिएक्शन जो है वो दैट विल कैरी ऑन। देन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एक से ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चर जब मिलती हैं तो उनको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि दो अलग अलग कंपाउंड थे, दो अलग अलग कंपाउंड ने मिलकर बनाया, तो दिस इज विनाइल एसिटाइलिन। देखो इतना था विनाइल, बाकी एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। देन 3 मॉलिक्यूल हीट करेंगे, यू विल गेट दिस वन बेंजीन। तो ये बेंजीन बन जाएगा, कैसे ये मैं समझा देता हूँ आपको। इसके केस में ये बहुत सिंपल मेथड से समझा जाता है। ये 3 मॉलिक्यूल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इधर शिफ्ट करा, ये इधर शिफ्ट करा, ये इधर शिफ्ट करा। इस कारण के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे पास आया क्या, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इस तरह से। तो ये बेंजीन बन गया। और अगर आपने यहाँ ये चीज़ लेते हो 3CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन 1 2 3 प्रोपाइन, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करा था आपने, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में विल गेट मेसाइटिलीन। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया, CH3
CH3 and CH3. This is called mesitylene. Very important compound जो है mesitylene है. तो हमारे पास फिर आ जाती है बात टेट्रामराइजेशन की. कोई बात नहीं. 4 CH ट्रिपल बॉन्ड CH निकल साइनाइड की प्रेजेंस में. तो हमारे पास क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सॉरी सिंगल बॉन्ड CH और ये आ गया आपका CH डबल बॉन्ड. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारे पास बन गया साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन. साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन. क्यों? 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड टेट्राइन. तो ये आना ही आना है. देन ओजोनोलिसिस. पाँच मिनट का लेक्चर है. ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है और इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ ख़त्म हो जाएगी. तो ओजोनोलिसिस आपने पहले पढ़ा. RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश प्लस O3 इट विल गिव यू RC सिंगल बॉन्ड CR डैश O इस तरह से. ठीक है. फिर वाटर you'll get RC double bond O C double bond O R dash. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड जो है वो बन जाता है. और अगर हम इसको फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें तो मेरे पास आ जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O OH. तो ये मॉलिक्यूल बीच में से टूट जाएगा. ओजोनोलिसिस होगी. तो एक तो ये बात होगी बेटे हमारे पास. देन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 4O अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड. तो वी विल गेट OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH. This is called oxalic acid. तो ये oxalic acid हमारे पास इस तरह से ये बना. Then oxidation at higher temperature. Higher temperature. तो CH3 CH2 C triple bond CH plus 4O (373) to 393 carbon, we will get CH3 CH2 COH plus HCOH. इसकी बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. मीन ये जो दो कार्बन है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी. और देन कंबशन रिएक्शन. किसी भी कंपाउंड का एयर में जलना दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन. तो कंबशन रिएक्शन इसका बहुत सिंपल है. वो ये इस तरह से कर लेते हैं इसको हम कि C2H2 एसिटिलीन प्लस 2.5 O2 विल गिव यू 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया एसिटिलीन के केस में. नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एसिडिटी ऑफ अल्काइन. Acidity of alkynes means acidic nature of alkynes. तो कॉज क्या है इसका एसिडिक नेचर का? देखो ध्यान दो. एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है कि जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा. अब HC ट्रिपल बॉन्ड CH. अब यह है sp हाइब्रिडाइजेशन. अब इसमें 50% s कैरेक्टर है. तो s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत हाई होता है. पेनिट्रेशन का मतलब टेंडेंसी टू कम क्लोज टू द न्यूक्लियस. तो s जो ऑर्बिटल है वो s न्यूक्लियस के पास बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेती है. इट विल गिव यू डेल्टा नेगेटिव और इट विल गिव यू डेल्टा
दोनों के केस में सेम है, बट आई एम टेकिंग ओनली वन दिस वन टर्मिनल। तो अगर आप इसको सोडामाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यूल गेट HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कभी किसी को इस तरह से रिएक्ट करवाया जाए और हाइड्रोजन गैस निकले, ऑफ कोर्स वो हमारे पर जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना। आप इसको मेटालिक सोडियम से रिएक्ट कर दोगे तो भी यू विल गेट सोडियम एसिटालाइड। तो किसी को भी अल्कली मेटल से रिएक्ट करवाए और वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकले, इसका लब जिससे आप रिएक्ट करवा रहे हो दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब रीज़न बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन हैज अंडरगॉन sp हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल का जो इसमें कंट्रीब्यूशन 50%, पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये CH बॉन्ड विल बिकम polar in nature, so it can easily release H positive ion. Any substance which can release H positive ion, that is acidic in nature, hence explaining acidic nature of alkynes. But अगर ये हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता, नो एसिडिक नेचर। ठीक है, हाँ अगर ये ऐसे होता RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये आ गया मेरे पास, इस पर अच्छा नहीं सकता, ठीक है ना, R डैश। तो अगर ये हमारे पास इसकी बात करें हम, तो जिन कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उन दोनों के केसेस में हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो CH बॉन्ड कहाँ से पोलर होगा, नहीं होगा, तो इट विल नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन, सो this will not be acidic in nature. Only those alkyne are acidic in nature in which carbon atom bonded through triple bond must have hydrogen atom, must be attached to hydrogen, तभी बनेगा। अदर एसिडिक नेचर, अदरवाइज एसिडिक नेचर ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एक्रिलाइट्स, C triple bond CH Ag, it will give you C triple bond CAG. Silver acrylide, सिल्वर एक्रिलाइड सिमिलरली कॉपर के साथ रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको ये इस तरह से ये कंपाउंड दे देगा और ये आपको ये वाइट प्रेसिपिटेट्स के जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। सो दिस लीड्स टू एंड ऑफ योर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर जो है वो दैट इज़ A। तो पेपर A की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो एज़ पर माई प्रॉमिस आई विल स्विच ओवर टू फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड ऑफ कोर्स गेट रेडी फॉर द टेस्ट, वो मैंने आपको पहले बोला हुआ है। सो मैं आपको उसके नोट्स साथ साथ भेजता रहा हूँ, आगे भी आपको इसके नोट्स बाकी तो क्लास में ही हो जाएंगे। थैंक यू।